हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों की और अति लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला का वीडियो बना रहे हैं। लगातार एक वीडियो में खल्लास कर दे रहे हैं। तो आज बारी है गणित की, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला होगी। हम जो है कोशिश करेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व कराने की, और कुछ सॉल्व भी करेंगे, जैसे कुछ स्किप कर देते हैं तो आप अभी देख लीजिएगा। बाद में आपको जब डीप वीडियो बनेगा तो उसमें आसानी से आप समझिएगा। या पापा, वीडियो देखने के बाद परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। सर कलीम एजुकेशन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ऋण पूर्णांक संख्या है। देखिए, ऋण पूर्णांक संख्या आपको एकदम सामने से ही दिख रही है। ये माइनस वाली ऋण पूर्णांक है। तो ऋण पूर्णांक किसे बोलते हैं? देखिए, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक ऋण पूर्णांक, दूसरा धन पूर्णांक यानी प्लस वाली, और तीसरा जीरो, न तो वो ऋण में है न प्लस में है। तो ये ऋण वाली ऋण पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, अब इससे आप समझ सकते हो, माइनस में चली जाती है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या है? 9, 12 और 18 का लघुत्तम समाप्त वर्तक, जिसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एलसीएम। क्या बोलते हैं? एलसीएम। तो इसका क्या होगा? चलिए 9 का निकालते हैं। 9 का 3 तिरिका 9, 12 का निकालते हैं 3 चौ 12, 18 का निकालते हैं 18 का 3 चौ 12। ठीक है, और हाँ, इसको और भी कर सकते हैं हम, जैसे ये वाला 4 वाला। देखो कैसे करते हैं, जैसे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक, अब हो गया 18 का 3 दूनी 6, 6 तिरिक 18। अब एलसीएम में क्या मेथड है? एलसीएम में आपको ये देखना होगा, जो मैच करेगा उसको आपको ले लेना है, जो नहीं मैच करेगा उसको भी लेना है। पहले 3 ले लेते हैं। 3 मिला गुड़े, 1 3 इधर 1 3 इधर, कितना मिला? 3 3, 2 3 हो गया। 1 2 इधर मिला और गुड़े 1 2 इधर मिला, कितना हो गया? 3 तिरिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो 36 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बा वाला आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या का मतलब है जो क्या ना हो, यानी फ्रैक्शनल या अपॉन में। जैसे उनको अगर हम काटेंगे तो दशमलव में आ जाता है, ऐसी पोजीशन ना हो ना, यानी पी अपान क्यू के फॉर्म में ना लिख सके, उसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल। और क्यू की वैल्यू आपकी 0 ना हो। तो यहाँ पे जो सामने दिख रहा है पाई, जो है ये अपरिमेय संख्या है। ये आपके यूपी टेट, सी टेट यानी कहीं भी एग्जाम में आ चुके हैं, लेकिन इसका जो मान है 22/7, ये क्या है? परिमेय संख्या है। बात समझा ना? जो अंडर रूट में है, यानी जो अपान में ना लिखा जा सके, जैसे ये सब लिखे हुए हैं, यानी अंडर रूट में लिखना पड़ जाए। ठीक है, जैसे ये अकेला बेचारा, लेकिन 36 है। ठीक है, ये सभी आप देख रहे हैं परिमेय है, ये अपरिमेय है। ठीक है, अभी बता दिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथा प्रश्न है, 9.5 की पावर 2 यानी घाते 2 का मान क्या होगा? देखो इसमें क्या है, आप 95 गुणे 95 कर लीजिए। यानी जैसे ये हम दशमलव हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? दशमलव हटाने पर देखिए 95/10 की घाते 2। इसको आप सॉल्व करिए तो 95 का गुणा कर लीजिएगा, ये नीचे वाला 100 हो जाएगा। 2 बार गुणा होगा तो 100 हो जाएगा। उसके बाद 2 अंक के बाद लगा दीजिएगा तो आपका 90/25 आ जाएगा। यही सही आंसर। ठीक है, अपना गुणा कर लीजिए। ये बहुत ही आसान है। 40-50 के मध्य बिंदु क्या है? तो 40-50 के बीच 45 है। अगर 30 और 40 के बीच में पूछ लेता है तो 35 है। अगर 1 और 100 के बीच में पूछ लेता तो 50 है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा पूर्णांक है। देखिए, सबसे छोटा पूर्णांक आप कहाँ जा सकते हो? माइनस में अनंत है ना, जैसे पूर्णांक है, यानी माइनस में भी इनफाइनिट है
और पॉजिटिव में भी इनफाइनिट है, तो किधर जाओगे तो यानी ना तो जीरो है, ना तो -1 है, ना तो एक ही है, इनमें से कोई नहीं, यही सही आंसर है। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी परिमाप 3 है? तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, तो इसका फार्मूला होता है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर अभी देख लीजिएगा, √3/4 मीटर स्क्वायर, ये सही आंसर है। निम्न में से अभाज्य संख्या है, तो देखिए अभाज्य संख्या की क्या परिभाषा है कि यानी वो एक से कटे और सेल्फ खुद से कटे, वही क्या है अभाज्य संख्या, यानी और अन्य किसी से ना कटे ना। अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से कटे और एक से कटे, यानी जिनके फैक्टर 2 ही हों, यानी जिनको 2 ही नंबरों से काटा जा सकता है, तीसरा नहीं। अगर तीसरा कर दिया प्राइम नहीं रह जाएगा, वो फिर क्या हो जाएगा? वो भाज्य संख्या हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी श्रृंखला है। देखिए 8 के कट जाएंगे और 4 कट, ये तो नहीं हो सकता, यही वाला बचा है। देखते हैं अगला, 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, तो ये बा वाला आंसर सही है। परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो देखिए प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा ना, यानी जोड़ करना और गुणा करना। तो देखिए फिर से देख लीजिए, परिमेय संख्या -3/4 है, ये योगात्मक प्रतिलोम, इसका जो है योग करोगे तो 3/4 हो जाएगा और गुणा करोगे तो -4/3 हो जाएगा। तो ये बा वाला आंसर सही है। निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है? देखिए रेखीय समीकरण क्या होता है, इसका सही आंसर जो है सा वाला है, ये रेखीय समीकरण है, इसको समझिएगा। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 27 प्लस का माइनस हो जाएगा -8 बराबर कितना आएगा? x की वैल्यू आ जाएगी 19 आएगी, हाँ 19 आ जाएगी, यानी 19। तो x की वैल्यू, ये रेखीय समीकरण नहीं हुआ। अगला देखिएगा, अगला बा वाला क्या है, ये इनको भी सॉल्व करोगे तो ये भी ऐसे हो जाएंगे, इसको भी सॉल्व, ये भी ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। तो जो ठोस द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उसे आयतन कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयतन। ठीक है, अगला प्रश्न है, -1 और -1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है? ये अनलिमिटेड होती हैं, यानी जैसे ये -1 के लेकर के इधर 0 से इधर 1 तक, यानी ये जैसे बढ़ जाएगा, अगर मान के चलिए 0.1 0.2 ऐसे बढ़ाते हुए लेके लाख करोड़ अरब तक लेके चले जाओ, अनलिमिटेड है। ठीक है, एक वर्ग की परिमाप 4 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए परिमाप बोल रहा है ये, इसमें जो है कह रहा है कि एक वर्ग है, परिमाप मतलब चारों तरफ की माप कितनी है? 4 मीटर है। तो देखिए परिमाप की क्या होता है फार्मूला? 4 गुणे साइड, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया है? देखो आपका मान लीजिए ये हमारा यूजर छोटा है का बेचारा, है ना, बड़ा हुआ बेचारा। ठीक है, देखो यहाँ पे मान के चलिए, चल भाई सफाई भी हो जा रहा है, इनको भी छोटा करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास 4 है ना, और 4 बटे साइड मैंने मान लिया x है, तो x बराबर 4/4 तो बराबर 1, तो इसमें जो भी 1 होगा वही सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें एक कौन सा है? इसमें आपके चलिए 1 सही आंसर है पहला। अब यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला दे दिया। फार्मूला क्या है?
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए जब आप a प्लस बी करते हो, ये वाला अगर सही होता तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता, तब ये वाला सही हो जाता। लेकिन हुआ क्या है, ये वाला दिया, ये वाला अगर माइनस कर दोगे तो ये वाला सही, इसलिए बा हो जाएगा। इसका क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, इनमें से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। तो इसमें ये वाला रैखिक समीकरण नहीं, क्योंकि ये सॉल्व है और बाकी सब रैखिक समीकरण है। आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न ये ज़बरदस्त है, हिम्मत हो तो सॉल्व करिए। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज कैसा होगा भैया, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। त्रिभुज की क्या खासियत होती है, यानी जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी और इसका नाम सी दे दिए। अगर ए और सी को जोड़ें तो बी से ज़्यादा हो जाए, अगर ए और सी को जोड़ें तो क्या हो जाए, बी से ज़्यादा हो जाए। अगर बी सी को जोड़े तो ए से ज़्यादा हो जाए और ए बी को जोड़े तो सी से ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे अपना देखो क्या हुआ, क्या ऐसा हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। 8 3 कितना, 8 8 3 8। देखो हम त्रिभुज खींचना शुरू किया, 8 इंच खींच दिए और फिर हम 3 इंच खींचे, फिर उसके बाद 5 खींचे, लो पहुँचवा नहीं पाओ, या फिर अगर इधर खींचेंगे तो यहीं आके अटक जाएगा। ये त्रिभुज नहीं बन पाया, पॉसिबल नहीं है। यानी अगर 3 की जगह 4 होता बन जाता, 5 की 6 होता तब पर भी बन जाता, या 8 की वैल्यू आपकी 7 होती तब पर भी बन जाता है ना। ये रिपीट होगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृत संख्या है। देखिए प्राकृत संख्या आपकी कौन सी है, हाँ, और 0 क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, पूर्ण संख्या है ना। और ये अंडर रूट में है, ये नीचे चली जाएगी दशमलव, प्राकृत संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी परमेय संख्या नहीं है, तो परमेय संख्या कौन सी नहीं है, ये वाली परमेय संख्या नहीं है, सॉरी पाई, हाँ पाई, वही तो मैं सोच रहा हूँ गुरुजी। पहले तो इसका सही आंसर क्या है, बा वाला। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वसामिका है। तो इसमें जो सर्वसामिका आपका है वो आपका बा वाला सही आंसर है, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। 3 पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 81, तो x का मान क्या होगा। देखिए आपको 18 बनाना है, तो 81 बनाना है, तो 81 कैसे बनेगा, तो देखिए 3 का पहाड़ा कितनी बार आप पढ़ोगे या घात कितना रखोगे तो कि 81 आ जाए। तो वैसे 3 तिरिक का 9, 9 तिरिक 27, 27 तिरिक 81 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना 3 है, 4 3 है, लेकिन आपके पास पावर में 2 दिया गया है, तो यानी x की वैल्यू जब 2 रख दोगे तब जा कर के 81 आ जाएगा। आ वाला सही आंसर है। परमीय संख्या -24/45 के समतुल्य संख्या है। देखिए इसका सही आंसर है आपका बा वाला। आप इसको 24 को काटिए, जैसे हम इसको काट सकते, किससे काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं ना, तो 3 8 24, 3 8 24 हो जाएगा और 3 1 कम 3, 3 5 15, तो ये सही हो जाएगा। आपका जो भी मैच करे वो सही है। समीकरण x/4 + 10 = -4 में x का मान होगा। देखिए x का मान जो है, आप इसको जब सॉल्व करोगे तब आपका सही आंसर -56 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल होगा। देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका जब आप फार्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा। वैसे इसका सही आंसर है 2.56 वर्ग सेंटीमीटर। और इसमें क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यानी जो भी साइड होती है उसका गुणा कर दोगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाता है।
सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। हाँ, इसकी सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर इस त्रिभुज के ऊंचाई है। देखिए, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए वैसे तो इसका फार्मूला था 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे आधार, आधार गुणे ऊंचाई। तो आप इस पे जो है 45 की सर साइड में रख दीजिए, सॉल्व भी कर देते हैं ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसका। 45 बराबर 1/2 गुणे आधार पता है 15 और हम मान लिए ऊंचाई h है। तो देखो, जैसे अब क्या करिए, ये इसका 2 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 90 और उधर क्या बचेगा 15 गुणे h बच जाएगा। तो h को जब साइड मारोगे तो ये 15 इसके नीचे आ जाएगा, तो 15 छक्का 90, तो 6 आपका सही आंसर होगा। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए, असमान संख्याओं के बीच में अनलिमिटेड यानी इनफाइनिट यानी अनंत होती है, इसका सही आंसर है। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। इसमें से एक धन पूर्णांक यानी एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक यानी जो प्रतिलोम से बड़ा होता है, यही आपका सही आंसर है। 21 की अनुवर्ती संख्या है। देखिए, जो 21 की अनुवर्ती, पूर्ववर्ती क्या होता है, पीछे वाली, अनुवर्ती मतलब आगे वाली। तो इसका जो अनुवर्ती है, देखिए 21 की अनुवर्ती 22 की अनुवर्ती 23 आपका सही आंसर है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप होगी। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जा कर के आपका 40 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर सा है। एक घन मीटर बराबर है। ये जो आपका एक घन मीटर बराबर है 1000 लीटर के। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। ये 0 होता है। 56, 70 और 84 का लघुत्तम समावर्त्य है। देखिए, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, और भी छोटी संख्या का दिखाए थे, तो आप जो है पहले इनका फैक्टर निकाल लीजिए, सबका देख लीजिए, यानी सबको जोड़ा बनाइए, उसके बाद जो बचे उनको भी रखिए, उसके बाद गुणा करेंगे तो आपका 840 आ जाएगा। समीकरण 2.8x = 5.4 + x का हल है। देखिए, जब आप इसको इस तरफ लाओगे, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, जब ये इस तरफ इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, इनके साथ रखने के बाद आपका जो प्लस माइनस होने के बाद आपका 3 सही आंसर आएगा। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे आपको 2.8 x और x उधर हो जाएगा तो -x और बराबर 5.4 आ जाएगा, 5.4। देखिए, x पे एक छिपा हुआ तो ये घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1.8x। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, आगे जैसे फिर 5.4 और वो जो आपका 1.18 है, 8 है, उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब चाहे आप इसको आप भाग दे दीजिए, दशमलव हटा दीजिए तब पर भी, और या फिर आप ऐसे कर दीजिए, चाहे आप भाग दे दीजिए या दशमलव काट दीजिए, तब पर भी आपका आंसर 3 ही आएगा। ये आपका सही आंसर है। गलत बोले ना आप, दशमलव। अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। इसका सही आंसर आपका बा वाला 120 है। x² - 2xy + 9y² और x² + 2xy - 8y² का योगफल होगा। इसको ऊपर नीचे रख करके आप जोड़ दीजिए तो आपका आंसर 2x² + y आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, संख्याओं 10, 65 एवं 91 का लघुत्तम समावर्त्य है। तो इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है 910
आ जाएगा। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती है। इसका सही आंसर है अनंत है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। 3+2 इंटू 7 का मान होगा। देखिए इसका जो है आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे इसमें ऑप्शन में दिया गया है बा वाला, यानी पहले 7 × 3 फिर 7 × 2 कर दिया गया है प्लस करके। x-7 और x+9 का गुणनफल है। इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा सा। ठीक है, जब आप उसको मिक्स करोगे तो आपका ही प्राप्त होगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार होगा। अभी से संबंधित पहले जो प्रश्न गुजरा जिसका आंसर 6 आया था उसी पर आधारित है। 1/2 करके आधार गुणे ऊंचाई कर दीजिए और बराबर 48 लिख करके सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर 12 आ जाएगा। परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर आपका -7/9 यानी दा वाला सही आंसर है। 16, 32 और 64 का लासा है। इसका जो लासा है आपका 64 आएगा, यानी सभी 16 से भी 64 डिवाइड हो जाएगा और 32 भी। समीकरण 1.5y - 7 = 0.5y का हल है। देखो इसमें से ये पूरा कटने के बाद आपका बा वाला यानी 7 सही आंसर आएगा। y ब्रैकेट z माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस z ब्रैकेट x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस x ब्रैकेट y माइनस z ब्रैकेट क्लोज का हल है। इसका आंसर 0 आएगा, सभी यानी कट जाएंगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी। अभी ये भी ऊंचाई जो है इसका यही सॉल्व किए थे, इसका आंसर 6 आया था। √2 √4 √2 में परिमेय संख्या है। इस जो परिमेय संख्या है 4 आएगी और सभी अपरिमेय संख्या। 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान होगा। इसका जो स्थानीय मान जब आप इसको जो है जैसे 33 दिया गया है तो ये 30, हाँ इसका आंसर तो सही है। तो इसका जैसे 3 है, जैसे 33 है 30 आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। उसके बाद दशमलव के बाद 1 यानी 3/10, फिर उसके बाद प्लस करके 2/100। तो 2 का पूछा है तो ये 0, अगर इसको बटे में नहीं लिखना है तो आपको 0.02 आंसर लिखना होगा। 2 की पावर x प्लस = 16 तो x का मान होगा। तो इसमें कितना जोड़ दिया जाए कि कितना आ जाए, 16 आ जाए। देखिए इसमें जो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, जैसे 2 इसमें रियल में क्या लिखा गया है 2x + 1 लिखा गया है, एक एरर है। तो यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 आना चाहिए। तो एक तो दिया गया, यानी 3 अगर बढ़ा दोगे किसी वैल्यू 3 रखोगे तब जाकर आपका 16 आएगा। 1/8 - 3/8 + 2/8 डिवाइड बाई 1/4 का 1/2 का मान होगा। तो इसका मान जो है आपका यही दा वाला सही है, 3/8। इसको पहले बोर्ड मास के थ्रू सॉल्व करिए। बोर्ड मास, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले डिवीज़न देखना है। पहले आप इसको सॉल्व करें, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन इसमें इसको सॉल्व करें यानी का वाला, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, फिर आ जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर तो त्रिभुज का होगा। त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा, ये क्वेश्चन रिपीट समझ लो है। यानी 2 + 3 करेंगे तो 5 बराबर, यानी ये त्रिभुज नहीं बने, किसी प्रकार के त्रिभुज नहीं बनेगा। कोई संख्या यदि दी हुई है 2 या 2 से अधिक व्यंजकों का पूरा विभाजित करे तो उस व्यंजक को कहा जाता है। उस व्यंजक को जो है समापवर्तक कहते हैं, ठीक है। 9, 12 और 18 का लासा होगा। इसका जब आप लासा निकालेंगे यानी इनको सॉल्व कर दी, शायद रिपीट हुआ है क्या,
तो इनको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 36 आएगा। ये रिपीट हुआ है। 9 के अपवर्त हैं। अब अपवर्त का मतलब समझिए, एक अपवर्तक होता, अपवर्त होता है यानी गुणज, यानी कि 9 से गुणा किसमें किसमें किए जा सकते हैं। ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो आ वाला सही आंसर है। 9 दूनी 18, 18 यही नहीं, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36। अगला, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक ही है, 1 से शुरू होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है, यानी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन पूर्णांक की सबसे छोटी संख्या अनंत है और सबसे बड़ी संख्या भी अनंत है। एक है। एक जो अभाज्य संख्या के अंतर्गत वैसे आती है और ना ही ये भाज्य संख्या के अंतर्गत आती है। तो ये ना भाज्य है ना अभाज्य, ना भाज्य है ना अभाज्य है। ये आपका सा आंसर सही है। क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। 1 का अंतर होता है। किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होता है। वही संख्या प्राप्त होगी और क्या, दूसरा थोड़ी प्राप्त होगी शून्य में। प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या आपकी 5 है, बटा वाली नहीं है। ऋण पूर्णांक संख्या है। देखिए, ऋण पूर्णांक संख्या यानी माइनस में रहे, ये आपकी ऋण पूर्णांक। अगर ये अंडर रूट हट तो ये भी हो जाता, अगर ये अपॉन हट जाता 3 रहता तब पर भी ये भी हो जाता। लेकिन इसका आंसर सही है। क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? नहीं, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम कुछ नहीं, शून्य आएगा। -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती अनंत आएंगे, अनंत, अनलिमिटेड, इनफाइनिट। हैं? जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? उसको समानुपात बोलते हैं। जैसे हम लिख देते हैं ए अनुपाते बी समानुपाते, ये से 4 बिंदी रहेगी, सी अनुपाते डी। ठीक है, आगे। समानुपाती पदों 20 अनुपात 30 समानुपात 60 अनुपात 90 में। 90 में यानी इसमें आपको बताना है कि मध्य पद है कि बाह्य पद है। तो ये जो आपका इसमें जब आप सॉल्व करेंगे एट लास्ट में, तो आपका 30 और 60 यही वाला आंसर आ जाएगा। ये मध्य पद है। ठीक है, अब जैसे इसमें स्टेटमेंट के 20 और 60, ये मध्य पद नहीं, 20 इधर, 20 तो इधर है मान लो, बाहर है, और 60 अंदर है, इतना सही, लेकिन ये गलत है। अब 20 को ले लिया, ये बाह्य पद है, हाँ 20 बाह्य है, लेकिन 90 होना चाहिए, 30 दे दिए, इसलिए गलत है। इनको आप देख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है क्योंकि। तो इसमें 25, 75, 500, 1000 का समानुपात में नहीं है। इसका आंसर आपका देखिए, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल ये बराबर नहीं है। 6 और 54 का माध्यानुपाती है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 18 प्राप्त होगा। 5:5 समानुपात x अनुपात 45 में x का मान होगा। देखो, x से 1 कट जाएगा, जब आप सॉल्व करो तो 45 आपका प्राप्त होगा। 45 इधर गया, ये सही आंसर है। 16 और 40 का तृतीय अनुपाती होगा। ये 100 होगा। x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y का x² + 2y + 3 का व्यंजक है। ये जो कैसा व्यंजक है, ये आपका विजातीय व्यंजक है। सजाती का मतलब होता है अगर x से x रहता सजाती है, अगर y रहता तब पर भी सजाती है, विजातीय व्यंजक है। 9y² + 4y + 8 कैसा व्यंजक है? ये सजाती, देखो y है या फिर x होता तब पर भी हो जाता, अगर डिफरेंट हो जाता विजातीय हो जाता। समीकरण में पक्ष होते हैं। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। 3x² + 5x - 2 व्यंजक कैसा समीकरण है? ये द्विघात समीकरण के अंतर्गत आता है। x + 1 की पावर 3 = 0 व्यंजक कैसा समीकरण है?
ये जो आपका व्यंजक है ये त्रिघात समीकरण है, ये 3 पावर देख कर। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसके आधार पे भी हमने सवाल सॉल्व कर दिए हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका क्षेत्रफल आपका सॉल्व करने के बाद 25√3 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र है πr² है, इसमें सही आंसर है। यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो इसका आंसर है 154 मीटर स्क्वायर। इसको जब फार्मूले पर रखेंगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। घन के आयतन का सूत्र है। तो घन के आयतन का a³। आयतन का प्रत्येक कोण होता है। आयतन का जो प्रत्येक कोण होता है वो समकोण होता है। ये बात सही आंसर है। वर्ग 10 से 20 की उच्च सीमा होगी। तो इसमें जो उच्च सीमा यानी सबसे ज़्यादा 20 सामने दिख रहा है, वाला सही है। वर्ग 30 से 40 का मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह है। अभी जब एग्जाम्पल दे रहे थे आप इसमें समझाए थे, तो इसमें 35 सही आंसर है। आयतन चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयतन का क्षेत्रफल समानुपाती होता है। आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा। ये जो है इसका सही आंसर है वर्ग की बारंबारता के। संचयी बारंबारता वक्र को या भी कहते हैं। इसका सही आंसर तोरण कहते हैं। अगला प्रश्न है सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होती है तो ये समान संगत कोण, समान भुजाएं, समान क्षेत्रफल द इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है समान कोणिक 2 सरल रेखाएं आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों कहलाती हैं, उन्हें समरूप कहते हैं। देखिए आपके सामने कुछ प्रश्न है। यानी यहाँ पे 3 नदियाँ हैं और 3 मंदिर है। ये आपकी नदी, ये नदी, ये नदी। ये आपका S पॉइंट है, इधर आपका K पॉइंट तक आना है मान के चलिए। तो आप इधर से चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक आना है। तो इसमें चीज़ें ये है कि आपको फूल लेना है और फूल जो है सभी मंदिर पर चढ़ाना है, और मंदिर में चढ़ाने से पहले आपको जो है नदी में धुलना है। नदी में धुलने पर एक अच्छा ये है कि आप जितने फूल लिए रहेंगे वो दुगने हो जाएंगे। अगर आप 10 लिए तो 20 हो जाएंगे, अगर 100 लिए तो 200 बन जाएंगे। आगे ये है, आगे एक बात ध्यान में रखनी है, फूल यानी यहाँ मंदिर में रखने से पहले आपको ये आश्वस्त कर लेना है कि बराबर फूल रखना सभी में। अगर जैसे इस वाले में 10 रखा तो इसमें भी 10, इसमें भी 10, और एट लास्ट में एक भी फूल ना तो ज़्यादा हो ना तो कम हो। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। ये नदी है, आप मान लीजिए 10 फूल लेकर चले तो 10 फूल यहाँ पे आप धुलेंगे तो 20 बन जाएगा। हम 10 एक वैसे नॉर्मल बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 फूल लेके चले, आप यहाँ पे लिए धुले तो आपका 20 बन गया। यहाँ पे मान लीजिए आप जो है 5 चढ़ा दिए या फिर 10 चढ़ा दिए। ठीक, 10 चढ़ा दिए, फिर 10 बचा 20 में, फिर यहाँ पे चढ़ाएंगे 10 है तो फिर 20 बन जाएगा। फिर यहाँ पे 10 चढ़ाए, फिर यहाँ पे लाके धुले 10 जो बचा है 20 बन गया। फिर यहाँ पे चढ़ाए, फिर 10 चढ़ा दिए लेकिन 10 बचा हुआ है। तो ये जो 10 बचा हुआ ये बचना नहीं चाहिए एक भी फूल। और जैसे अभी ये रूल फॉलो हुआ 10 वाला, ऐसे रूल फॉलो होना चाहिए। तो इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम देखते हैं किसको किसको आता है। वैसे तो बहुत बतूनी आती होंगी। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।